बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेनेट से स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। बहुत सारे सवालात इस पर उठते हैं कि अपोजिशन जो सेनेट में मजबूत है, उनकी अक्सरियत है, उसके बावजूद हुकूमत सेनेट से इस बिल को कामयाब कराने में कैसे कामयाब हो गई। अपोजिशन जमातों की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते रहे, मुल्क की सालमियत को गिरवी रखने की बात की जाती रही, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को जब्त करने के हवाले से हुकूमत पर तनकीद की जाती रही। कहा यह जाता रहा कि स्टेट बैंक को दूसरों के हवाले कर दिया, IMF के मुंह पर मार दिया गया, IMF के हाथों में गिरवी रख दिया गया। अगर ये तमाम बातें और तमाम दावे इसी तरह ही से थे, तो फिर अपोजिशन की जमातें रोकने की सलाहियत रखने के बावजूद भी इसे रोक क्यों ना सके। और फिर एक जो इल्जाम अपोजिशन हुकूमत पर यह लगाती है कि वो काम नहीं करती है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि अपोजिशन की जमातें भी अपना जो काम है वो नहीं कर रही हैं, और पाकिस्तान की सियासत ऐसे लग रहा है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अवामी जज्बात, मुल्की सालमियत की तर्जुमानी करती नजर आने वाली अपोजिशन की जमातें, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पर्दे के पीछे कोई फिक्स मैच खेल रहे हैं और सब कुछ एक दूसरे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने से तनकीद हो रही है, लेकिन पीछे से एक दूसरे को बचाया जा रहा है। पाकिस्तान अवाम सियासत में, पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों पर यकीन करें, हुकूमत पर यकीन करें, या फिर उनकी किस्मत में सिर्फ मामू बनना लिखा रह गया है। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आगे चलें, जो दावे और बातें अपोजिशन के रहनुमा कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर करते रहे, वो आपको जरा दिखाते हैं। आप भी देखिए, उसकी बात आगे चलेगी। मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तान की मईशत को पाबंद करने जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की मईशत की जो आज़ादी और खुद मुख्तारी है उस पर हम ज़रबे अज़ब लगा रहे हैं। कोई जवाब नहीं है। ये पाकिस्तान की सॉवरेन खुद मुख्तारी, इसकी नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती, डिफेंस बजट, हर चीज गिरवी लग रहे हैं। सरासर हमारे पांव बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। एक हाथ में आप कशकोल ले और दूसरे हाथ में आपका एटमी ताकत हो, ये कभी हो सकता है? कभी आग और पानी इकट्ठे चल सकते हैं जनाब स्पीकर? ये मुमकिन नहीं है। IMF डील बुरा है, हमें रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर हम नहीं रीनेगोशिएट नहीं करते हैं तो मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। इतना अहम बिल है इस मुल्क के लिए, आपको मामले की संगीनी भी देखनी पड़ती है। अपोजिशन के बुलंदोबांग दावे, नारे, बातें तो सुनी, लेकिन क्या ये कहिए, हुकूमत तो कामयाब हो गई, बातें तो सिर्फ रह गई, रीत की दीवार साबित हुई। आज इस पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुझे ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक सेनेटर निहाल हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद हैं। और आपसे कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनसे भी बात करेंगे। सेनेटर शहादत अवान साहब, सर मैं आपसे आगाज करता हूँ। ये स्टेट बैंक तरमीमी बिल, सेनेट में अपोजिशन अक्सरियत होने के बावजूद भी ये बिल उनके हाथ से निकल कैसे गया? अस्सलाम वालेकुम। देखें फरीद साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने पूरी सेनेट की प्रोसीडिंग्स देखी हो तो जिस तरीके से इस सब चीज को मैनेज किया गया, मॉर्निंग में आपने देखा कि हमारी अपोजिशन के सारे लोग मौजूद थे, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हम इस बिल को थ्रू नहीं करवा पाएंगे तो वजीर खजाना साहब हाउस में तशरीफ लेके आए, और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन जो उनके साथ थे अपना हमारे हाउस के, वो उनके साथ तशरीफ लेके आए, और पार्लिमानी जो है मोहम्मद अली मोहम्मद साहब, वो उनके साथ थे, लेकिन वो आते जाते रहे परेशान घूम रहे थे। अच्छा, उसके बाद अल्टीमेटली जबकि अपोजिशन ने शोर किया, एहतजाज किया कि आप या तो उनको टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, या समझते हैं अगर इस किस्म की सिचुएशन है वो अवॉइड कर रहे हैं, तो इस बिल को कम से कम आप आगे चले, एजेंडा कंप्लीट करें और इजलास खत्म करें। लेकिन चूंकि चेयरमैन सेनेट भी जो है उन्हीं के साथ चले हुए थे, आपने देखा आखिर में उन्होंने वोट भी उन्हीं को कॉस्ट किया। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि इनका टाइम नहीं मिल पा रहा, तो उन्होंने इवन के कोरोना की मुतासर खातून जो है हमारी
सेनेटर जो है डॉक्टर जरका साहबा, उनको सिलेंडर के साथ उनको भी घर से बुलाया। हालांकि आप समझते हैं इसमें लोगों की सेहत जो है उसका भी उन्होंने खदशा लेकिन वो जो तो है, सिलेंडर भी के उसके साथ पेश सर नजर डॉक्टर होना जरका तो सिलेंडर के साथ आ गई, लेकिन अपोजिशन में बशमूल लीडर ऑफ दी जो अपोजिशन लीडर है यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो क्यों नहीं आ सके? सर मैं फरीद साहब मैं आपको फरीद साहब बताऊंगा। देखें बात ये है कि चेयरमैन सेनेट चूंकि हुकूमती पार्टी का है, हुकूमत के साथ उनका इलाहाक है। आप देखें कि लोगों को रात को ऑर्डर ऑफ द डे जो है 11:20 पे तो मुझे मिला। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 12 बजे तक नहीं हुआ, अपनी नींद सो गए, सुबह उठे तो उन्हें पता चला जी कि सुबह इजलास भी है। सेनेटर साहब मेरा एक सवाल, ठीक है आपकी बात दुरुस्त, मेरा एक सवाल, फरवरी के अंदर 2 फेब के अंदर गवर्नमेंट ने IMF से नेगोशिएट करना है, क्या आप बशमूल बाकी सेनेटर्स बाकी अपोजिशन के लोगों को इस बात का इदराक नहीं था कि इस जुमे को यह बिल तो टेबल होना ही होना है, उसके बाद कोई तारीख नहीं बचती है, तो यह इदराक नहीं था कि यह तो हो जाएगा? तो वो अपने बीमार भी घर से ले आते हैं और अपोजिशन के सेहतमंद जो है वो निजी मसरूफियात का कहकर इस इजलास से गैर हाजिर हो जाते हैं। फरीद साहब देखें बात यह है कि हर एक आदमी जो है ना उसकी प्रायोरिटीज, आपका कहना बिल्कुल बजा है, लेकिन बीमारी जो है करो देखें हमारे डॉक्टर सिकंदर मेहंद्रो साहब हैं, वो इस वक्त आपको पता है कि कैंसर के पेशेंट हैं, वो आपने इलाज करवाने के लिए जेन्युइन रीजन, ठीक है, जेन्युइन रीजन, मैं वही बताऊं, जो नुज़रत साहबा जो है वो पाकिस्तान से बाहर तशरीफ लेके गई, चले जेन्युइन रीजन कनाडा के अंदर मौजूद है, वो भी जेन्युइन वो रीजन, वहां पे मतलब है इसी तरीके का मशाहदुल्लाह साहब जो है उनको कोरोना हुआ है, चले वो भी जेन्युइन रीजन हो गया। लेकिन आपका कहना बजाय एक एक वोट करें, लेकिन हमने अपने तय कोशिश की, हमारे पास वोट ज्यादा थे, लेकिन लास्ट में जो चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट कास्ट किया उसकी वजह से वोटिंग होने के बाद जब सारे का सारा सिलसिला हो गया तो दोबारा शोर शराबा हुआ, तो उसमें एक सेनेटर जो है उमर फारूक साहब है वो तशरीफ ले गए, वो चले गए, वो समझ गए कि स्टेट बैंक बिल तो पास हो गया, मायूसी में गए या जुम्मा था वैसे चले गए, तो रिकाउंटिंग में भी हमारा इस तरीके से एक वोट जो है कम हो गया। तो मैं समझता हूँ हर दौर में आपने देखा कि हुकूमती पार्टी जो है वो इस किस्म की सूरत हाल जो है वो बना लेती है, जो मैं समझता हूँ मौजूदा हालत में। आप देखें दिलावर साहब हमारे अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे हुए हैं, तो दिलावर खान साहब को भी गवर्नमेंट ने राजी कर लिया। नहीं ये तो फिर आप कभी दिलावर साहब आपकी तरफ होते, कभी वो हुकूमत की तरफ होते, वो तो बीच की बिल्ली का किरदार अदा कर रहे हैं, जहां दिल चाहता है वहां चले जाते हैं। फरीद साहब बात ये है कि देखिए हमने तो उनको इसी वजह से कमेटियां भी आपने हिस्से के दी, बैठते भी हमारे अपोजिशन के बेंचेस पे हैं। अब मैं किसी सेनेटर के मुतालिक अगर मैं कुछ कहूं कि उसका क्या रोल है क्या किरदार है तो मेरे ख्याल में मुनासिब मुझे नहीं लगेगा। मैं आपकी लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर मैं जानना चाह रहा हूं और जानना चाहता हूं मैं कि तमाम तर दावे, तमाम तर बातें और स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो उसे मुल्की सालमियत के खिलाफ करार दिया जा रहा था, एक एक वोट मैटर करता है, ये बिल मंजूर हो गया और हुकूमत ने मंजूर करा दिया। निहाल आशमी साहब, मैं निहाल साहब की तरफ आता हूं सर, जरा मैं निहाल साहब से जरा पॉइंट ले लूं सेनेटर साहब, फिर मैं तरफ आता हूं। निहाल साहब ये है क्या मामला, यानी कि एक तरफ तो अपोजिशन हुकूमत को काम ना करने का इल्जाम देती है, लेकिन जहां पर अपोजिशन के काम करने की बात आती है वहां अपोजिशन भी पीछे रह जा रही है, यानी अवामी जज्बात की तर्जुमानी, मुल्क की सालिमियत को दाव पर लगाने, सीसा पिलाई दीवार बनने की बातें सब हवाई बातें हैं, कोई भी बातों में कोई हकीकत नहीं है, अवाम मामू बन के रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रईस आपको मालूम है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने कहा कि मिस्टर जिन्ना आप एक बहुत अच्छे वकील हैं, अच्छे इंसान हैं, तो व्हाई यू आर इंडल्ज इन अ डर्टी गेम व्हिच इज पॉलिटिक्स। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया, इट इज डर्टी गेम फॉर द डर्टी पीपल एंड इट इज अ नोबल गेम फॉर द वाइज पीपल। और उन्होंने वाइज काम किया और नोबल काम किया और पाकिस्तान बनवा दिया। ठीक, तो जो लोग डर्टी गेम करते हैं वो डर्टी होते हैं, जो वाइज और नोबल काम करते हैं नोबल होते हैं। रियासत चलाने का तरीका, पाकिस्तान की रियासत अगर आप रियाकारी से, मक्कारी से बुरे तरीके से चलाएंगे तो उसका रिजल्ट भी ऐसे ही होगा कि IMF के आगे आपके स्टेट बैंक को ठेके पे रखना पड़ता है। उसका रिजल्ट भी ये होगा कि 1 सीट का आदमी आके चेयरमैन सेनेट बन जाता है, और जो मक्कारी और रियाकारी से सुबह के सेशन में जब अपोजिशन के लोग ज्यादा थे उस वक्त वोटिंग नहीं कराते, उसका नतीजा ये होता है कि आप दिलावर ग्रुप को
आप मेटेरियलाइज कर लेते हैं। इसी तरह से जो काइंड एंड कैश में होता है, इसी तरह से लोटे बनाए जाते हैं, इसी तरह से फ्लोर कॉस्टिंग, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम हुआ। दिलावर खान ग्रुप को तो पीपल्स पार्टी ने भी इस्तेमाल किया था ना। एक सुन तो लेना, ऑपोजिशन हार के भी जीत गई। तारीख में लिखा होगा कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट एक रियाकार गवर्नमेंट थी, एक मक्कार गवर्नमेंट थी। जो बाबा कौम ने बनाया था पाकिस्तान नोबल कॉज के लिए। मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए निहाल भाई, आप खुद सेनेटर हैं, मुझे इतना समझा दीजिए 99 में से 57 सीट्स ऑपोजिशन के पास थी, हुकूमत फिर भी जीत गई, कैसे? अब मुझे आप भी सेनेट के चेयरमैन ही लग रहे हैं कि जब हम कोई बात काम की कर रहे होते हैं आप अपना वोट हुकूमत के पलड़े में डाल देते हैं। भाई मेरी बात तो पहले सुन ले। मुझे तो एंकर ही रहने दीजिए, चेयरमैन सेनेट जो है वो उन्हीं को मुबारक हो, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं बस। मेरी बात तो सुन ले। जो शादत साहब ने कहा, शादत अवान ने कहा, वो भाई मेरे बड़े हैं, वो ठीक बात की उन्हें कि आप मैनेज कर करके कि मिंदरो बीमार है, नुजत फलाने जगह पे है, यूसुफ आएगा नहीं, हम दिलावर ग्रुप का मैनेज करेंगे। क्या रियासतें मैनेज करके चलाई जाती है? नहीं तो ऑपोजिशन मैनेज नहीं कर सकती? नहीं होता ये चीज। क्यों? देखिए आपको, और फिर जो बिल्ली जिसको दूध की रखवाली पे रखा गया था, वो बिल्ली अगर दूध की दुश्मन हो जाए तो क्या किया जाए? सेनेट के चेयरमैन ने जो किरदार अदा किया, ये ऑन रिकॉर्ड है। जब ऑपोजिशन कह रही थी कि लेके आए बिल, उन्होंने कहा गवर्नमेंट नहीं ला रही तो मैं क्या कर सकता हूं। हाँ। 12 उन्होंने कहा गवर्नमेंट नहीं ला रही, तो भाई गवर्नमेंट नहीं ला रही थी, आप सेशन को जो है ना वो कैंसिल कर देते, खत्म कर देते, प्रकोप कर देते। आपने फिर 30 मिनट दिया रियाकारी के लिए कि किसी तरह से दिलावर ग्रुप को मैनेज किया जाए, किसी और मेंबर को मैनेज किया जाए। हम इंसान हैं। लेकिन निहाल भाई, ऑपोजिशन का काम भी तो मैनेज करना है ना, अवाम के वोटों की तर्जुमानी तो आप ऑपोजिशन की जमातें कर रहे हैं। मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि स्टेट बैंक बिल के ऊपर ऑपोजिशन ने कहा कि ये मुल्की सालमियत पर एक शब खून है, ये गिरवी रख दिया है। अवाम ने तो आपको रखवाली के लिए रखा है, लेकिन आपकी रखवाली के अंदर अगर बिल पास हो जाता है तो फिर क्या फायदा? गवर्नमेंट अंपायर की उंगलियों पे चलती है, अपने जो उसका जो गेम है ना, एक वो गेम तो नहीं करती है, जेंटलमैन्स गेम नहीं करती है। ये अंपायर को देखती है कि अगर कोई पीछे सर पे कंधे पे हाथ नहीं रख रहा है तो चेयरमैन सेनेट बैठा हुआ है ना, जो हर काम में वो गवर्नमेंट का साथ देने का पाबंद बन चुका है। ये कल साबित हो गया है। नहीं, इससे यह भी साबित हो गया कि अपोजिशन की जमातें खुद भी एक पेज पर नहीं है, उनमें खुद भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो खुद भी एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चल रही हैं। चले गवर्नमेंट तो मैनेज कर रही है, ऑपोजिशन एक दूसरे को मैनेज कर रही है। गलती हो गई कि हमने दिलावर खान ग्रुप को पछाना नहीं। हमसे ये गलती हो गई कि हमने अपने बीमारों को बुलाया नहीं, अपने बैरून मुल्क में बुलाया नहीं। हमसे ये जरूर गलती हुई है कि हमने जो एएनपी के कैंडिडेट उमर फारूक साहब चले गए थे, उन्हें रोकना चाहिए। यस, ये गलतियां हैं और वो हमें तस्लीम करना चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए। चले बिल्कुल ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अमजद न्याजी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका अमजद साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा, मेरे साथ सेनेटर शादत अवान साहब और निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं। बात इसी चीज़ के ऊपर हो रही है कि आपकी तो सेनेट में अक्सरियत भी नहीं थी, उसके बावजूद भी इनका कहना यह है कि हुकूमत ने मैनेज करके इस बिल को जो है वो मंजूर करा लिया। तो कोई चैलेंज था आपके लिए? वैसे ही आप समझते थे कि ये अक्सरियत होने के बावजूद आपको कोई टफ टाइम मिलेगा, या आपको ये महसूस हो चला था कि अपोजिशन की बातें कुछ और हैं और सेनेट के अंदर जब बिल पास कराने का वक्त आता है तो हुकूमत ही कामयाब होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद भाई, आपको मालूम है कि ये हमेशा बढ़ के बहुत मारते हैं, लेकिन जब मैच का वक्त आता है तो मैच जो है ये हमेशा हार जाते हैं। और कोई मैच अगर इन 3.5 सालों में इन्होंने जीता हो, सेनेट हो, नेशनल असेंबली हो, या किसी और नेशनल पार्लियामेंट के इशू पे ये खड़े हुए हो, तो इनकी असल में ने वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ये बढ़ के मारते रहते हैं, मारते मारते इतना आगे ले जाते हैं जब नहीं। तो ये मैच अमजद भाई कि आपके हाथ में, आपकी प्लेट में रख के खुद दे दिया जाता है अपोजिशन की तरफ से, या आपको कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है?
देखिए मेहनत तो हम करते हैं, अच्छा मेहनत के बगैर तो कोई फल भी नहीं मिलता आपको। अच्छा। हाँ, हमारी तो ये कोशिश तो होती ये है। मैच, इस मैच पे आपने क्या काम किया, क्या कैसे मेहनत की? क्योंकि ऑलरेडी 99 में से 57 जो थे वो अपोजिशन के अरकान थे, आपके तो अरकान बहुत कम थे, तो इसमें कितनी मेहनत और कैसे इसको मैनेज किया? वो आपको याद होगा ना, जब ये तहरीक आदम एतमाद लाना चाहते थे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, हाँ जी। तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त भी इनके साथ 64 लोगों ने जो है वो हाथ खड़े किए थे कि होनी चाहिए। जब वोट का टाइम आया तो ये हार गए। अभी भी ये हार गए हैं। असल में बात ये है कि जब आप किसी जाती वेंडेटा पे चल रहे होते हैं ना, कोई भी पार्टी या कोई भी इशू, तो वो हमेशा जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। जब आप चलते हैं ना रियलिस्टिक अप्रोच से, तो यकीनन हमारे जो सेनेटर हैं वो समझदार हैं, वो बढ़ के मारने वाले, उन्हें मालूम है कि ये कौम और मुल्क के लिए जो है ये चीजें की जा रही है। कोई हमारा जाती एजेंडा तो है नहीं। इमरान खान का क्या एजेंडा है या उसके क्या स्टेक है? एक ही स्टेक है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान की मईशत को जो होने वाले नुकसानात हैं उसे किस तरीके से बचाया जा सके और मुल्क की तरक्की जो है तो वो आगे की तरफ जाए और हमारी डायरेक्शन ठीक हो। यही हमारा एजेंडा है और क्या है। अगर हम आज ये मुश्किलात जो हम झेल रहे हैं अपना मईशत के हवाले से, या आज हमारे लोग मुश्किल में आए हैं, तो उसकी भी दुरुस्त सिमत ना होने की वजूहात से आज हम इस मुश्किल दौराए पे खड़े हैं कि कम से कम आपको याद होगा कि अमेरिका जैसी ताकतें जो हैं हमें डू मोर और मोर एंड मोर की गर्दान किया करते थे। तो आज जब हमने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया है या हमने एक अमल दिखाया है, तो उससे हमें मुश्किलात आएंगी, लेकिन उस मुश्किलात से गुजरने के लिए कौम इंशाअल्लाह ताला तैयार है। और मैं समझता हूँ खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपने इन सेनेटर हजरात का भी, जिन्होंने मैं समझता हूँ लेकिन अमीर साहब, एक तरफ और भी अपोजिशन ये कहती है कि एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट का नारा भी लगाया, तो दूसरी तरफ आईएमएफ को उनके हवाले भी कर दिया, स्टेट बैंक को आईएमएफ के हवाले कर दिया। मैं ये अगर सियासी इनका बयान है, अदरवाइज तो आपने देखा होगा कि नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में हमारे साथ खड़े थे। और ये जो बिल पास हुआ है सेनेट का, तो इसमें कौन सा ये इन्होंने इख्तलाफ किया है, मुझे बात बता दें। तो देखिए ये बढ़ के जरूर मारते हैं, इनको पता है ये हम मतलब ये सियासी ड्रामेबाजियां छोड़ के कौम के सामने सच क्यों नहीं बोलते। ठीक है, हो गया। मैं सेनेटर साहब, आपने बात सुनी अमजद नियाजी साहब की, वो कहते हैं कि जो वोट डाले गए वो ज़मीर की आवाज़ पर वोट डाले गए, मुल्क की मईशत की सलामती, उसकी सालमियत के हवाले से जो फैसले किए गए वो किसी ज़ात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए हैं। तो आपने तो जो वादे जो दावे जो किए थे, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें आप अपने लोगों को अपनी बातों पे कन्विंस तो नहीं कर सके, तो अवाम को कन्विंस करना तो फिर बहुत दूर की बात है, उनकी तर्जुमानी करना तो फिर बहुत दूर की बात है। सर फरीद भाई, मैं आपको ये बताऊं कि न्याजी साहब बिल्कुल वजह तौर पे सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको हफीज शेख साहब का इलेक्शन जो है वो भूल गया है। आपको पता है सियासत में कोई लाजमी नहीं होता कि एक ही पार्टी हर वक्त जो है सबके सब लोग उसके साथ रहें। मेरा कहना सिर्फ ये है कि कल का जो भी सिलसिला हुआ इसको आप भूल जाएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें ये देखना है कि क्या उस बिल के साथ अपोजिशन खड़ी हुई है जिसमें आप ये समझते हैं कि स्टेटमेंट का जो बिल आया हुआ है टोटली वो आईएमएफ का मैंडेट है। आपने ये देख लिया कि इसमें टोटल जो है ना, इन्होंने जो कुछ भी गवर्नमेंट की विड्रॉवल्स हैं उसको इस बिल के अंदर एक्सक्लूड कर दिया गया है। मतलब ये है कि हुकूमत का टोटल स्टेट बैंक के ऊपर कंट्रोल खत्म हो चुका है, जिस बात के ऊपर मौजूदा हुकूमत इतना बड़ा अपनी कामयाबी के दावे कर रही है, अवाम को तो कम से कम आप खुद देखें ना, आप खुद ये कह रहे हैं कि ऐसा वो मैं समझता हूँ मुल्क और कौम के अगेंस्ट जो बिल है वो पास हुआ है। आपने मतलब ये बात आपकी बात ठीक आपकी बात, लेकिन इससे पहले निहाल साहब ने ये मानी है गलती, तो कम से कम एटलीस्ट गलती तो मान ले कि इसमें गलती देखें। बात ये देखें जी, बात ये फरीद साहब, आप दो बातें हैं। पहली बात ये है कि कौन क्या जो बिल थ्रू हो गया, और एक बिल उसमें हमने क्या अपनी एफर्ट्स की, जो हमने अपनी एफर्ट्स की हैं वो आपको मालूम है कि यहाँ हाल ये है कि चेयरमैन सेनेट इनको जो है जब देखते हैं कि इनकी मेजॉरिटी नहीं है तो वो उठ के 20 मिनट की पहली दफा हमने देखा है कि मैंने कम से कम 8-9 महीने में कि चेयरमैन सेनेट ने
पहली दफा 20 मिनट का किसी सेशन के अंदर जो है ब्रेक दिया है, वरना चेयरमैन साहब 5-5 घंटे 8-8 घंटे सेनेट में बैठे रहते हैं, वो इजलास अपना खत्म पूरा कंप्लीट करके जाते हैं। ठीक है। लेकिन वो सामने काउंटिंग पे उनकी नजर थी। लेकिन इस वक्त जो इश्यू है वो ये है कि एक वो चीज हमारे मुल्क में हुई है, एक ऐसा काला कानून पास हुआ है जिसमें टोटल हुकूमत का कंट्रोल जो है वो खत्म हो गया है। और मैं ये समझता हूं कि अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नर के लिए पर्क्स और प्रिविलेजेस कितने रखे गए हैं, उसकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ा के आपने कितनी कर दी है, 2 आपने डिप्टी गवर्नर्स किस मकसद के लिए रख लिए हैं, और आपने जो गवर्नर और चेयरमैन का जो ओहदा है जिसको आपने बोर्ड का जो है वो बनाया, गवर्नर बनाया, उसकी पोजीशन देख लें। और आने लेकिन वाले अब तो वक्त कुछ हो नहीं सकता ना सेनेटर साहब, अब तो कुछ हो नहीं सकता। जो कुछ भी हो गया कुछ नहीं हो सकता। अब तो रेत हाथ से निकल गई ना, ऐसा नहीं है। अब तो चीजें हाथ से निकल गई। आप लोग रोक सकते थे लेकिन नहीं रोक पाए। ये मैं आपको एक बात बताऊं, कल हमने ये कहा है कि ये अगर बिल पास भी हो गया तो ये एक अमेंडमेंट है। अच्छा। कल इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा, ये साल 9 महीने की बात है, ये चीजें वापस जाएंगी। अच्छा, रिवर्स हो जाएंगी। सही तौर पे नहीं चाहेंगे, डेफिनेटली रिवर्स हो जाएंगी। आज हम जिस चीज की मुखालफत कर रहे हैं, जो चीज आज हमें, और अगर आपको कल आईएमएफ के पास जाना पड़ गया और आईएमएफ ने अपनी शर्त में कहा कि आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, बात गुजारिश सुन लें। नहीं सेनेटर साहब, हमें कल को आईएमएफ के पास जाना पड़ा और आईएमएफ ने शर्त रख दी कि इस चीज को आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, फिर क्या बात ये है, वो वक्त बताएगा क्या होने जा रहा है। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। आपको ये सवाल उन दोस्तों से पूछना चाहिए जो ये कहते थे कि हम जो है कशकोल तोड़ देंगे, हम कभी आईएमएफ का मुंह नहीं देखेंगे, 100 दिन के अंदर हम कर्जे आपने अदा कर देंगे। और उन्होंने तो स्टेट बैंक ही उनके हवाले। मैं निहाल हाशमी साहब से जरा पूछता हूं। निहाल साहब, अगर ये तमाम बातें हैं तो इन हाउस चेंज की जब बात की जाती है, जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ इन हाउस चेंज की बात की जाती है, जब स्पीकर नेशनल असेंबली की बात की जाती है, तब नंबर्स कहां से आएंगे? तब कैसे पूरे होंगे नंबर्स? फरीद रईस साहब, अभी मोहतरम डॉक्टर साहब ने जो बातें की कि इमरान खान का एजेंडा कुछ भी नहीं है, क्या है एजेंडा, तो मैं हंसने लगा दिल में। मैंने कहा इमरान खान तो क्या, तो एजेंडा बड़ा क्लियर है, और वो एजेंडा है करप्शन। वो एजेंडा है कि आटा भी में करप्शन करो, चीनी में, घी में, दवाइयों में, बिजली में, हर चीज में करप्शन करो। इमरान खान का एजेंडा जो है वो है कि एक फोन कॉल जो बाइडेन हमें कर दे। इमरान खान का एजेंडा है कि कश्मीर दे दो नरेंद्र मोदी को, कोई आवाज ना उठाओ। इमरान खान अपने एजेंडे पे, इमरान खान का एजेंडा है स्टेट बैंक को, इमरान खान का एजेंडा है महंगाई इतनी कर दो कि ये लोग सियासत करने और अपने हुकूक के बारे में। अपोजिशन का भी तो एजेंडा बता दीजिए, उनका तो चले एजेंडा है, अपोजिशन का एजेंडा क्या है? पैक हमारा एजेंडा था, मोटरवे हमारा एजेंडा था, ऑरेंज लाइन हमारा एजेंडा था, मास ट्रांजिट हमारा एजेंडा था, लैपटॉप हमारा एजेंडा था। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज आपका एजेंडा क्या है? इमरान खान का जो एजेंडा है वो है फेक इलेक्शन करवाना और इलेक्शन अमेंडमेंट लेके आना। आज आप सड़कों पे निकल जाएं, डॉक्टर साहब जो भी कहें, डॉक्टर साहब को कहना बनता है, वो अपनी जगह पे ठीक बात करें, उस पार्टी के साथ वो वफा करें। आज तो मैं उसका मुकदमा लड़ने के लिए सोच रहा हूं। हम दोनों ही वकील हैं, एक डॉक्टर साहब सिर्फ वकील नहीं है, कि जिन लोगों ने माँ की मोहब्बत में शौकत खाना में चंदा दिया था, वो चंदा आज कहाँ चला जाता है? वो चंदा पार्टी फंड में चला जाता है। अच्छा, ये भूल गए कि शौकत खानम की जमीन नवाज शरीफ ने सरकारी जरूर दी थी, मगर अपने जेब से 50 करोड़ रुपया दिया था। अब इनके बस नहीं चलता है कि वो तारीख को मिटा दें। तो भाई इसका एजेंडा है इमरान खान का, इस मुल्क को लूटो और कूदो। मेरा सवाल ये निहाल साहब के ऑपोजिशन का एजेंडा आज क्या है? चले ये तो आपने बता दिया ना कि इमरान खान साहब का एजेंडा, ऑपोजिशन का भी तो कोई एजेंडा होगा। इमरान खान को एक्सपोज करना, इसको आईना दिखाना, सिलेक्टेड को भी, सिलेक्टर्स को भी, और इस कौम को बताना कि ये तब्दीली नहीं है। मदीना के रियासत में ऐसा नहीं होता है कि वजीर आजम 300 कनाल के घर में रहता हो और साइकिल से आने की बात करता है और हेलीकॉप्टर से आता हो। उसकी काबिना में बैठे हुए हैं वो सारे लोग जो एटीएम कार्ड्स हैं, उसने फॉरेन फंडिंग में कहां यहूद और नसारा और हिंदुस्तान से पैसा लिया, और उसके लिए इंसाफ की बात करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके स्टे लेते थे
कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन को ये इंसाफ नहीं मिलना चाहिए कि वो हमारी फॉरेन फंडिंग पे हिसाब ले, जो करप्शन पे स्टे जाके ले लेते हैं, जो नेपोटिज्म में जाके स्टे ले लेते हैं, जो अपोजिशन लीडर को कहते हैं, मैं मानता ही नहीं अपोजिशन लीडर, जो हर बात पे अपोजिशन लीडर को चोर डाकू, सबसे बड़े डाकू इसलिए दूसरों को डाकू कह रहे हैं कि जो काम खुद करता चले। है वो समझ बाकी लोग। और आप देखें कल क्या हुआ, रावी जो टाउनशिप है उस पे लाहौर हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया। आपकी बात दुरुस्त है, वो उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों का एहतराम करते हैं और वो केस सही तौर पे पेश नहीं कर सके, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं मैं जानना ये चाहूंगा कि अपोजिशन का एजेंडा आज क्या है, वो किस एजेंडे पे चल रहे हैं? आवाम की बातों की जो तर्जुमानी करनी है क्या उस तरीके से वो कर भी रहे हैं, या फिर ये अपोजिशन की बी टीम का हिस्सा या उसका खेल खेल रहे हैं? अमजद न्याजी साहब आपकी तरफ आऊंगा, एक ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद आके इन्हीं बातों का जवाब मैं आपसे लूंगा, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अमजद न्याजी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बात सुनी निहाल साहब की भी और सेनेटर शहादत अवान साहब की भी, रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। उन्होंने एजेंडा तो बता दिया कि पीटीआई या इमरान खान साहब का एजेंडा क्या है। फरीद भाई, पहली बात तो ये है कि जो एक बैंक के बिल पास हुआ नेशनल असेंबली से, सेनेट से, जी पूछना चाहूंगा कि मुझे कोई ऐसी शिक दिखा दें जिससे ये साबित हो कि किसी भी सतह पे जो तकल्लुफ़ी होगी, किसी भी डिप्टी की, गवर्नर की, वो कोई बाहर की एजेंसी जो है उसको नॉमिनेट या को सिलेक्ट करेगी। तो बड़े अफसोस की बात है कि एक प्रोसीजर रखा गया है। पहली बात तो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनॉमी दी गई है और ये हमारे एजेंडे में शामिल था। ठीक है, अब उसमें है क्या कि वो ऐसी पॉलिसीज खुद मुरतब करेगा जिसके ऊपर गवर्नमेंट बिल्कुल चेक एंड बैलेंस उसमें रखा गया है। उसमें आपके सेक्रेटरी फाइनेंस उसके मेंबर हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो नॉमिनेट करेंगे, जो उनकी सिलेक्शन करेगी थ्रू एक प्रोसीजर रखा गया है। और इसको मतलब सियासी की नजर करना ये किसी तरह की सेनेटर साहब कहते हैं जब भी मुस्तकबिल में मौका मिला इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। ये कहने की बातें हैं, इसमें कोई हमने ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने ज़मीर, देखिए मैं हैसियत मेंबर नेशनल असेंबली और मेंबर फाइनेंस कमेटी भी हूँ, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक बात करूंगा। इसमें कोई शिक नहीं है ऐसी जिसको आप कहें कि इसको कोई और रेगुलेट करेगा। इसको ओनली पाकिस्तान ही और पाकिस्तान की स्टेट ही रेगुलेट करेगी। ठीक हो गया सेनेटर शहादत अवान साहब। अमजद साहब कहते हैं कि इसमें चंद अमेंडमेंट ऐसी थी जो हमने अपोजिशन की मशावरत से इस बिल को निकाला था। अच्छा, ये भी जेल में रखें, कौमी असम्बली में की स्टैंडिंग कमेटी से, नेशनल असम्बली में भी बातचीत थी, बाकी ये सियासत करते रहे। दूसरा, मैं समझता हूँ शौकत खानम जैसे मोतबर इदारे को सियासत में घसीटना, जहाँ आज लाखों हमारे उन पेशेंट्स का इलाज हो रहा है जो नादार है, समझता हूँ। ठीक है अमजद साहब, बिल्कुल आपकी बात समझेगा। सेनेटर साहब शॉर्ट कमेंट दीजिएगा सर, जो अमजद साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन के अरकान की मुशावरत से भी जो है कुछ अमेंडमेंट्स पे डिस्कस किया गया था इसमें। सर पहली बात तो ये, सबसे पहले मैं ज्यादा लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा, इस बात को मैं समझता हूँ न्याजी साहब बेहतर नहीं समझते, निहाल साहब इस पे बेहतर तबसरा करेंगे। इसका प्रीएम्बल जिस चीज का आपने तब्दील कर दिया है, स्टेट बैंक का 1956 से जो प्रीएम्बल चल रहा था, जो हमारा मुल्की एक बैंक था, उसका प्रीएम्बल ही आपने तब्दील करके उसको आपने इतनी आजादी खुद मुख्तारी दे दी है कि मैं समझता हूं कि वो स्टेट विद इन स्टेट का दिया। तो कहते हैं कि अदारों को खुद मुख्तारी देना उनके मंशूर में शामिल है। देखें बात ये है कि ये अभी आप इनका जो है ना अगले प्रोग्राम में जो है इनका पीटीआई का मंशूर देख लीजिएगा कि वहां कहीं एसबीपी का नाम भी है या बैंक का कोई ख्वाब ख्याल भी है। मैं समझता हूँ इस किस्म की कोई बात इनके मंशूर में शामिल नहीं थी। ये अभी यहाँ पहुंचे, उनके मंशूर में तो IMF का हमको पता भी नहीं था कि IM क्या बनती है। ये तो जब इक़्तिदार में आए हैं तो उनको पता चला है जी कि हमें किस किस दर के ऊपर जाने। राइट हो गया। मैं लास्ट कमेंट निहाल साहब आपसे लेना चाहूंगा इस चीज में, मजीद इस चीज के अंदर इस तरह, ये तो अब हो गया मामला, इसी तरीके से चलेंगे मामलात होंगे या फिर गवर्नमेंट को किसी तरह के कोई टफ टाइम देने का अपोजिशन का इरादा है या अगले 5 साल पूरे होने देंगे और महज सड़कों पर और इसी तरीके से जबानी जमा खर्च करती रहेगी अपोजिशन? There is
गवर्नमेंट ने हमें बड़ा टफ टाइम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हौसला दिया, हिम्मत दिया, हम सारे लोग बाइज्जत अदालतों से जमानत पे और इंशाल्लाह बरी भी होंगे। मगर जो ने हमने टफ टाइम दिया वो कमाल का दिया कि गवर्नमेंट बौखला गई है और वो कहती है कि मैं सड़कों पे आके खतरनाक हो जाऊंगा। और एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे चल रहा था एक क्लिप कि अगर आप खुदकशी कर लेते तो आज इतने नौबत तो ना आती ना कि IMF में जाना, बिल पास कराना, सेनेट में जाना। आप एक कम हो जाता है इंसान, मगर ऑनरेबल हो जाता कि अपने बात पे डट गया और उसने पाकिस्तान को बचा लिया। बहुत शुक्रिया आपका निहाल हाशमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर शाहदर तमान साहब, अमजद अली नियाज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रेस को इजाजत दीजिएगा।